नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली में कौन सा योग बनने पर मैरिज में प्रॉब्लम आते हैं, कैसा योग बनने पर दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आते हैं, स्मूथ दाम्पत्य जीवन नहीं बन पाता। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है वेनस, शुक्र प्लैनेट शुक्र प्लैनेट दाम्पत्य जीवन का कारक है। प्रेम, रिलेशनशिप इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है शुक्र प्लैनेट को। लेकिन किसी की कुंडली में अगर ये शुक्र प्लैनेट खराब कंडीशन में है या तो खराब प्लैनेट के साथ मैलेफिक प्लैनेट के साथ विराजमान है, तब मैरिज में काफ़ी दिक्कत देखने को मिलता है। जन्म कुंडली के ये जो 12 भाव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन 12 भाव में से इसे कहा जाता है लगन। यह बन गया लगन। मतलब लगन मतलब आप खुद, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सनैलिटी, आपका हेल्थ, ये सब चीज़ देखा जाता है आपके लगन भाव से। और ठीक बिल्कुल इसका ऑपोजिट सेवेंथ, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, इस हाउस को कहा जाता है मैरिज का भाव। मैरिज, लव रिलेशनशिप से मैरिज में आना और प्रेम संबंध और पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। मतलब इन सब चीज़ों को देखा जाता है 7th हाउस से, इस हाउस के ज़रिए। जब वेनस प्लैनेट किसी की कुंडली में काफ़ी अच्छे पोजीशन में विराजमान होता है, तब दाम्पत्य जीवन काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी अच्छा होता है। लव रिलेशनशिप में कोई बाधा उत्पन्न नहीं आता। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि एक जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग बनने पर, या तो वेनस कैसे कंडीशन पे विराजमान होने पर, या तो ये जो सप्तम घर है, सप्तम घर में कैसा कंडीशन होने पर दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम देखा जा सकता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि सप्तम घर, आप सभी को पता है कि मंगल, मार्स मार्स जैसा क्रूर प्लैनेट अगर इस सप्तम भाव में विराजमान होगा, किसी की कुंडली में सप्तम हाउस में मार्स विराजमान है, तो डेफिनेटली मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक दोष बनने पर रिश्ते टिक नहीं पाते हैं, आपके शादी अच्छे से चल नहीं पाएगा। मंगल अगर यहाँ पे विराजमान है तो दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम भी लाते हैं। मंगल अगर आपका लगन हाउस में विराजमान है, तो मंगल अगर आपका लगन हाउस में विराजमान है, तो मंगल की दृष्टि सीधे डायरेक्ट यहाँ से सप्तम हाउस में आ गया। तो सप्तम हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ने पर, लगन हाउस में मंगल विराजमान होने पर भी मांगलिक का योग बनता है, और तब भी दाम्पत्य जीवन में काफी प्रॉब्लम नोटिस किया जा सकता है। इसके साथ अगर इस मंगल के साथ यहाँ पे शुक्र प्लैनेट विराजमान हो जाता है, तो इस मंगल के साथ यहाँ पे ही अगर वेनस विराजमान है, तो मल्टीपल अफेयर का योग बना सकता है। शादी के बाद अवैध संबंध, मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप का योग बनाता है जब मंगल के साथ वेनस सप्तम हाउस में विराजमान है, और शादीशुदा जिंदगी नष्ट हो जाता है। अगर मंगल के साथ वेनस यहाँ पर भी अगर विराजमान हुआ, तो भी ऐसा प्रॉब्लम देखा जाएगा। शादी के बाद बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स नोटिस किया जा सकता है, और रिलेशनशिप में जो ऑनेस्टी, लॉयल्टी है, ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। उसके बाद कुछ दूसरे प्लैनेट भी है जिसके सप्तम हाउस में विराजमान होने पर एक सुखी दाम्पत्य जीवन नष्ट होते हुए नजर आते हैं। आप लोग मेरे साथ आपका खुद का कुंडली ओपन करके देखिए कि आपके कुंडली में क्या ऐसा कोई योग बन रहा है। यहाँ पे अगर राहु विराजमान हुआ, राहु के साथ अगर शुक्र प्लैनेट विराजमान है, राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है। जब राहु के साथ शुक्र प्लैनेट विराजमान होता है,
तब भी मल्टीपल अफेयर का योग बनाता है। और राहु यहाँ पे विराजमान होने पर ज़्यादातर चेक किया गया है कि चीटिंग मिलता है। एक रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में या पति को पत्नी से, पत्नी को पति से बहुत चीटिंग का सामना करना पड़ता है अगर राहु यहाँ पे प्लेस्ड है तो। राहु के साथ अगर वेनस भी प्लेस्ड है तो भी मल्टीपल अफेयर देखा जा सकता है और शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आना बाध्य है। अगर यहाँ पे राहु के साथ साथ अगर केतु और वेनस भी विराजमान हुआ तो भी ऐसा प्रॉब्लम देखा जा सकता है। केतु और वेनस, केतु है डिटैचमेंट प्लैनेट। केतु जहाँ बैठता है इस जगह को डिटैच करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जब केतु वेनस के साथ सप्तम हाउस में विराजमान है तब वेनस का जो कारकत्व है यह नष्ट हो जाता है। वेनस जो कि प्रेम संबंध, जो कि दाम्पत्य जीवन का कारक है, केतु का यहाँ पे बैठने की वजह से वेनस का यह कारकत्व नष्ट हो जाता है, यानी शादी टिक नहीं पाती इस कंडीशन में। अगर यहाँ पे आपका वेनस के साथ सैटर्न भी विराजमान हुआ, वेनस के साथ अगर शनि देवता भी विराजमान हुआ तब भी ऐसा कंडीशन बन सकता है, क्योंकि शनि जहाँ पे विराजमान होते हैं उस जगह का थोड़ा हानि करते हैं और शनि का दृष्टि भी थोड़ा हानि करते हैं। तो इसी वजह से जब शुक्र के साथ शनि यहाँ पे विराजमान होगा तब भी शादीशुदा जिंदगी अच्छा नहीं चलता है। बहुत हद तक ऐसा भी देखा गया है कि वेनस के साथ अगर किसी का शनि एक साथ विराजमान हुआ तो शादी ही नहीं हो पाती है। अगर आपके यहाँ पे वेनस के साथ सूरज देवता भी विराजमान है, सन, अगर यहाँ आपके यहाँ पे वेनस के साथ सूरज देवता भी विराजमान है, वेनस और सन कॉन्जक्ट हुआ तो भी ऐसा प्रॉब्लम देखा जा सकता है, क्योंकि वेनस का जो कारकत्य है ये सूरज की जो तेज है इसके वजह से वेनस का कारकत्य नष्ट हो जाता है। तब दाम्पत्य जीवन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सन एक इगोइस्टिक प्लैनेट है। जब वेनस के साथ सन का कंजंक्शन इस सप्तम हाउस में होता है तब हस्बैंड वाइफ में ईगो प्रॉब्लम काफी देखने को मिलता है, जिसके वजह से कभी कभी रिलेशनशिप टूटता है, तलाक होते हुए भी नजर आया है। अभी नेक्स्ट कंडीशन, अगर किसी की सन इस सेक्शन में विराजमान हुआ तो सन की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ेगा सप्तम हाउस में। सन का ऐसा दृष्टि होने की, जो सन का एक तेज दृष्टि है, क्रूर दृष्टि है, तो सन की दृष्टि की वजह से सप्तम हाउस थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। फिर भी अगर सन के साथ यहाँ पे वेनस विराजमान है तो सन और वेनस मिलके फिर आपका ये सप्तम हाउस को डैमेज करेगा। अगर ऐसा कंडीशन है तब भी आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ा डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। हालांकि हमेशा ये डिस्टरबेंस डिवोर्स में कन्वर्ट होगा ऐसा नहीं है। डिवोर्स होने के लिए बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे मंगल विराजमान है तो ज्यादातर डिवोर्स ही देखा गया है। अगर यहाँ पे सूरज, मंगल और वेनस विराजमान है, सन और वेनस विराजमान है तो डिवोर्स का चांसेस थोड़ा ज्यादा बन जाता है इस कंडीशन में। अगर आपके सप्तम हाउस का लॉर्ड इस सेक्शन पे चला जाता है या तो इस सेक्शन पे चला जाता है तो भी सेपरेशन होता है। अगर आपके सप्तम हाउस में 13 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मरकरी प्लैनेट लॉर्ड बनता है। मरकरी प्लैनेट का लॉर्ड जब इस हाउस में विराजमान हो जाता है या इस हाउस में विराजमान हो जाता है तब भी हस्बैंड वाइफ में थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस बनता है, थोड़ा सेपरेशन देखने को मिलता है। और कहीं पर अगर इसके ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि या तो राहु की क्रूर दृष्टि पड़ेगा तो भी इस हाउस का डैमेज देखने को मिलेगा। तब रिलेशनशिप बिल्कुल टूट जाता है, डिवोर्स होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाता है। जब अगर यहाँ पे आपका 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर का लॉर्ड, अगर यहाँ पे आपका 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका बनता है वेनस।
वेनस भी अगर उठ के यहाँ पे आएगा या तो वेनस भी अगर यहाँ पे जाएगा तब भी ऐसा सेपरेशन देखने को मिलता है। और इसके ऊपर अगर राहु या आपका सूरज देवता की दृष्टि या तो शनि की दृष्टि होगा तब भी रिलेशनशिप में काफी ज्यादा डिस्टेंस देखा जा सकता है। और कभी कभी रिलेशनशिप लीगल तक भी पहुंच जाता है, रिलेशनशिप तलाक तक भी पहुंच जाता है। तो आप लोग आपका कुंडली चेक करिए कि आपके कुंडली में कैसा योग है। ऐसा योग सिर्फ लगन कुंडली में बनेगा ऐसा ही नहीं है। लगन कुंडली के साथ साथ आपको आपके नवांश कुंडली भी देखना पड़ेगा जो कि D9 चार्ट है। अगर आपका ये D1 चार्ट है तो मैंने जैसा आपको पहले बताया जैसा कंडीशन आप पहले ऐसा चेक करिए। और D1 के साथ साथ आप आपके D9 चार्ट जो कि आपका नवांश कुंडली है इसको भी चेक करके देखिए। नवांश कुंडली में सप्तम हाउस का लॉर्ड कौन से पोजीशन में है और सप्तम हाउस में कौन सा प्लेनेट विराजमान है। यहाँ पर पहले जैसा कंडीशन अप्लाई होता है, कोई क्रूड प्लेनेट विराजमान है या तो शुक्र के साथ कोई क्रूड प्लेनेट विराजमान है या तो किसी क्रूड प्लेनेट का दृष्टि एस्पेक्ट यहाँ पे हो रहा है तब भी रिलेशनशिप मतलब शादी के बाद सेपरेशन डिवोर्स देखा जा सकता है। D9 चार्ट भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आपके कुंडली जरूर चेक करिए, ठीक है। और आपको आपके कुंडली के बारे में कुछ भी इंक्वायरी है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी कुंडली विश्लेषण करवानी है तो डेफिनिटली आप मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हालांकि ये पेड सेशन रहेगा लेकिन आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा और थोड़ा ज्ञान मिला तो डेफिनिटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सबके साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।